हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन मॉर्निंग में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अब जब भी देखोगे आपका करेंट उनके करेंट थॉट्स होंगे आपके लिए। ये जनरल रीडिंग रहेगी गाइस, जितना आपसे मैच होता है उतना आपको रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट होगी। एंड पॉजिटिव होकर देख लेते हैं, अपने अपने पार्टनर को याद कर लो। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, लेस कांटेक्ट में हो सकते हो। आपका कोई फ्रेंड या क्रश है उनके लिए भी देख सकते हो। अगर ब्लॉक्ड हो या फिर उन्होंने ब्लॉक किया या फिर आपने ब्लॉक किया तो भी देख सकते हो। एंड अगर मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ से झगड़ा चल रहा है सेपरेशन में तो देख सकते हो। गाइस कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। नंबर्स यहाँ पे है गाइस 9, 1, 6, 3, 5, 10 एंड 2। इसमें से 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइस, एंड 1। ओके, नेम इनिशियल रह सकते हैं गाइस। हाँ, ये नंबर आपका या आपका पार्टनर का डीओवी में हो सकता है एंड किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। नेम इनिशियल ABCEFIJ, आपका या आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है ये। सॉरी गाइस। मंथ रेजोनेट हो सकता है आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, ये आपके पार्टनर का साथ किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। कलर्स आप दोनों के लिए रह सकते हैं येलो, ऑरेंज, गोल्डन, पिंक, वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, मरून, वायलेट। ठीक है, आपका या आपका पार्टनर का फेवरेट कलर हो सकता है, लकी कलर हो सकता है। ठीक है, या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे ये कलर आप पहन सकते हो। अभी आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स पहले देख लेते हैं गाइस। आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स है 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखाता है? उनका करंट फीलिंग्स, वो दुखी तो है, बहुत सैड है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ उनको और ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। एंड वो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है गाइस। उनको लग रहा है वो खुद तो नहीं आ पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, चीज़ों को फिक्स नहीं कर पा रहे। एंड आप कहीं ना कहीं, वो खुद तो दुखी है, आपको भी दुखी कर रहे हैं। एंड वो आपको लेके पॉजिटिव है, आप चले ना जाओ, आप निकल ना जाओ, आपको खोना नहीं चाहते वो। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि उनके दिमाग में वो आ नहीं पा रहे ना, इसीलिए उनके दिमाग में देखो कैसे चल रहा है, इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट पागल पागल लग रहा है उनको खुद को। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली वो जगल कर रहे हैं कि कैसे आए, आपको कैसे बताए। एंड किसी किसी, सबके लिए नहीं गैस, किसी किसी के लिए होगा कि उनके लाइफ में कोई और है, एंड दैट्स वाई वो जगल कर रहे हैं। एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा क्लोज ऑफ रख रहे हैं, सबसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको थोड़ा सा क्लैरिटी आए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड उनका ट्रेवल हो सकता है गाइस, वो ट्रेवल भी कर सकता है इस वक्त पे। वो सैड है गाइस, मतलब उनका चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा है। अगर कोई इंसान सैड है, उनका फीलिंग्स कैसे रहेगा? वो अगर कुछ नहीं कर पा रहे चाह के भी तो उनका फीलिंग्स में ऐसा ही आएगा ना। हर किसी का स्टोरी अलग अलग ही होता है गाइस, हमेशा किसी को ब्लेम करना सही नहीं है, सबका स्टोरी अलग अलग होता है। अभी उनका इंटेंशन देख लेते हैं गाइस। उनका इंटेंशन देखो, इंटेंशन कितना अच्छा, देखो वो आपसे कमिटमेंट चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ खुश रहना चाहता है। अगर आप लोग मैरिड हो तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, बेबी चाहते हैं, आप दोनों को बेबी हो ये चाहते हैं। वो इस रिश्ते में आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनका है पूरी पूरी उनका मंशा है।
वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। और रहना मतलब ऐसा नहीं कि उनका मजबूरी है, वो आपको चूज करना चाहते हैं, वो आपको चूज करते हैं। वो आ नहीं पा रहे, वो अलग, उनका अलग वो स्टोरी है। किसी किसी की लाइफ में अपना पढ़ाई है, किसी किसी लाइफ में जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, किसी किसी लाइफ में मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, किसी किसी की लाइफ में पहले से ऑलरेडी कोई है। हो सकता है आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ब्रेकअप हुआ, देन कोई और आ गया एंड उनको शायद उस टाइम पे लगा था, आपने गलत समझ लिया, उन्होंने गलत समझ लिया, चीज़ें बिगड़ गया, अब जाकर आपको समझ आ रहा है, उनको समझ आ रहा है, तब दोनों फंस गए। बीच में तो ऑलरेडी और एक इंसान आ गया ना, उस इंसान का क्या गलती है? सोच के देखो, चीज़ें कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मुझे इतना पता है गाइज, हमें अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। यस, मैंने 555 देखा गाइज। हमें अपना अपना कर्म करना चाहिए, इंटेंशन प्योर रखनी चाहिए, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं बोलनी चाहिए। एंड अगर वो इंसान आपके लिए है, अगर भगवान जी ने, अगर यूनिवर्स ने उस इंसान को आपके लिए बनाया है, तो वो आपके लाइफ में ही आएगा। और अगर नहीं बनाया उसको आपके लिए, तो उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुद भी अपने आप को नहीं रोक सकता आपके लाइफ से जाने से लिए मैं क्या ही बोल रहा हूँ, आपके लाइफ से जाने के लिए खुद को भी नहीं रोक सकता वो। तो हमेशा यूनिवर्स को यही बोलना चाहिए, यूनिवर्स अगर आपने उसको मेरे लिए बनाया तो मेरे पास भेज दो उसको, सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो। और अगर आपने उसको किसी और के लिए बनाया तो उसी को दे दो, और मुझे उसको भूलने के लिए ताकत दो, ताकि मैं भी मूव ऑन कर सकूँ। मेरे लाइफ में मेरे लिए जिसको बनाया आपने, उनको मेरे लाइफ में भेज दो। किसी को बुरा भला बोलना, किसी को जज करना सही नहीं होता है गाइस। ठीक है गाइस, मैं कहाँ से कहाँ चली गई, रीडिंग को देख लेते हैं। 9 ऑफ वांड्स दिखाते हैं कि उनको बहुत तकलीफ हो रहा है गाइस। मतलब ये रीडिंग करते वक्त मैं अ, इस रीडिंग का इंटेंस इतना ज़्यादा है गाइस, मैं खुद इतना इमोशनल हूँ। मुझे लग रहा है मैं अपने लिए रीडिंग कर रही हूँ। ये रीडिंग जब भी आप लोग देखोगे, मुझे पता है आप लोगों को भी रोना आएगा। तो आपके पर्सन अभी किस हालत में है, उनको कितना पेन हो रहा है, आप अगर उनके लिए रीडिंग देखते हो ना गाइस, तो थोड़ा सा हीलिंग भेजो उनको, ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। एंड उसके लिए, उनके लिए जो अच्छा है वो चीज़ चूज़ कर सके, और आपके लिए जो अच्छा है आप वो चूज़ कर सको। ठीक है, इस रीडिंग का इंटेंस बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइस। 9 ऑफ वांड्स दिखाता है गाइस, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, टायर्ड है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ रहे। उसको देखो एक बार आप, तुम, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं गाइस, बहुत पैशन फील करता है आपके लिए। उनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल रिलेशन है। इनको इस रिलेशन को भगवान जी खुद बनाया है, उनको लगता है ऐसा। मुझे लगता है आपको भी लगता है गाइस। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ एक नया बिगिनिंग स्टार्ट करना, आपको कुछ कमिटमेंट देना, आपको सॉलिड कुछ प्रॉमिस करना। ठीक है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट अगर आप लोगों को चल रहा है तो वो ख़त्म करें। ठीक है, और गाइस सिंगल्स लोगों के लिए यहाँ पे कौन सा जोडियक आ रहा है आपके साथ आ सकता है, मैं बता देती हूँ एक बार। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ सकता है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ सकता है। ठीक है, एंड उनको एस ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली, ताकि आपको, आपके मन से डर चला जाए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या फिर आपके साथ इक्वल आना रहना नहीं चाहते, आपके मन से ये डर चला जाए। एंड आपके साथ एक नया बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, नया शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम ज़ीरो से। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे का अच्छा टाइम स्पेंड करना, वो झगड़ा करना, वो
एक दूसरे को टांग खींचना, वो सब कुछ। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है गाइज, उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर वो पहले आप नहीं कर पाए तो आप भी करो। यस, मैंने 111 देखा गाइज। और अगर वो नहीं कर पाए तो अभी उनको करना है। एंड पीछे का जो भी हुआ, जो भी बातें हुआ, आपने कुछ बोले, उन्होंने कुछ बोले, जो भी गलती हुआ, वो सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के उनको आगे जाना है आपके साथ। एक नया एक नया शुरुआत करना है गाइस उनको। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली वो बहुत पेन में है गाइस, बहुत दुखी है, सैड है। इस कार्ड्स को देखो, इन कार्ड्स को देखो, मून का एनर्जी है पूरा, कितना सैड वाला। ये देख के ही लगता है ना कितना सैड है। उनका फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत इंटेंस फीलिंग है। एंड वो बहुत ज़्यादा सैड है गाइस। उनको बहुत चुभ रहा है, वो होता है ना कि चुभ रहा है उनको चीज़ें, कि वो चाहते हुए भी एक इंसान कितना मजबूर हो सकता है, सोच के देखो। तब उसको कितना गिल्टी फील होता है कि उन्होंने ही कुछ किया है ना, गलती अगर उनका है तो अभी वो कितना ज़्यादा पछता रहे कि उनको अब वो चाह के भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह तो रहे करना, एंड वो कुछ डिसीशंस लेना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, दोनों के लिए सॉलिड सा। वो पॉज है, कुछ दिमाग में उनका कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। वो अकेले रह रहे हैं, हो सकता है उनका ट्रेवलिंग हो रहा है, ट्रेवल वो कर रहे हैं, ट्रेवल करके आपके पास आना भी चाह रहे हैं शायद, ठीक है। वो अकेले है, वो किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, अपने जोन में है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग साथ में आओ, ठीक है, पूरा एक पूरा फैमिली। इसको भी देखो कितना सुंदर सा कार्ड है। वो चाहते हैं, उनको पता है आप उनके लिए लॉयल हो, एंड उनको ये भी पता है कि आपको भी पता है वो आपके लिए लॉयल है। एंड ऐसे ही एक हैप्पी फैमिली उनको बनाना है। देखो गाइस, वो कितना वो प्यार करते हैं आपसे। मैं बोल तो रही हूँ ना, ये रीडिंग करते वक्त मैं इतना इमोशनल हो गई थी, मुझे लग रहा था मैं खुद अपनी रीडिंग कर रही हूँ। इतना पूरा हेवी हो गया पूरा एकदम। एंड हो सकता है गाइस आप लोग सोलमेट हो, अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मतलब इसमें कोई सेकंड थॉट्स है ही नहीं। और यूनिवर्स भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देखो। हायराफेंट के साथ डेफिनेटली वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो डिसीशंस लेना चाहते हैं। एंड वो शायद कुछ गुरु या मेंटर को मानते हैं, उनसे कुछ सलाह परामर्श भी कर सकते हैं, या फिर घर में किसी बड़े से आपके साथ बात कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे साथ शादी करने के लिए, ठीक है। अगर बातचीत बंद था तो बातचीत स्टार्ट करने के लिए। गाइज बहुत जल्दी कांटेक्ट आ सकता है। वो किसी किसी के लिए एक दिन में कांटेक्ट आ सकता है, किसी किसी के लिए एक हफ्ते में कांटेक्ट आ सकता है, किसी किसी के लिए 2 दिन में कांटेक्ट आ सकता है, किसी किसी के लिए 2 हफ्ते में कांटेक्ट आ सकता है। आप लोग पॉजिटिव रहो, बहुत जल्दी कांटेक्ट आ सकता है गाइस। एंड डिवाइन से प्रे करो, भगवान जी से प्रे करो कि उनको भी अच्छे रखे, आपको भी अच्छे रखे, एंड जो भी दोनों के लिए अच्छा हो वो करे ज़्यादा। ये देखो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोग पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आप लोग एक दूसरे को जानते हो पिछले जन्म से। एंड ये कार्ड आया देखो, रिकन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो हो सकता है यही इंसान आ रहा है, या फिर कोई नया भी आ सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है यही इंसान आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ का इसका एक और मतलब है। ये दोनों कार्ड देखो गाइस, मुझे एक चीज़ क्लिक हुआ। पहला आया पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, राइट, पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो। एंड समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग फ्रॉम लाइफ, मतलब क्या है, यही इंसान, ये आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, एंड पास्ट से ही आपका लाइफ में, इस जन्म में आपको लिए कोई आ रहा है, मतलब यही इंसान है ना, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। ये देखो, फिनेंसेस एंड करियर, फिनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मैंने क्या बोला रीडिंग करते वक्त, कि किसी के लिए पढ़ाई हो सकता है, किसी के लिए मॉनिटरी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के लिए कोई और इंसान हो, तो अभी उनका फिनेंशियल
करियर में, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है, शायद यही इसीलिए वो नहीं आ पा रहे। उनको थोड़ा टाइम दो। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि ये डिवाइन, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। जब डिवाइन को करना होगा, सही टाइम पे सही चीज़ होगा। आपको वेट करना है, आप कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है तो आप अपने ऊपर ध्यान दो ना। आप अपना काम करो, अपना पढ़ाई करो, अपना काम पे फोकस करो, अपनी लाइफ में खुश रहो। जब जो होना होगा वो आराम से हो जाएगा। लास्ट कार्ड्स लेते हैं गाइस। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाई एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। यही तो बोला जाता है ना, खुद के साथ खुश रहो, सेल्फ लव पे रहो, अपने आप को हील करो, तभी आप रोमांटिक पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। हर हर महादेव।